बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 नवंबर और दिन है जुम्मे का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाने के लिए कस्में उठाई गई हैं। चूंकि सारी रात धरना जारी रहा, सुहेल आफरीदी साहब ने जो मुलाकात के लिए धरना दिया था, इस धरने को खत्म करवाने के लिए अडियाला जेल के अंदर जो सुप्रीडेंट का कमरा है, उस कमरे में क्या कस्में उठाई गई हैं, कब मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब की, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आपको ये बताऊंगा जी कि सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज सुबह गए, वहां पर चीफ जस्टिस से मुलाकात की उन्होंने कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी तो जो दरखास्त है वो भी दायर की गई है। तो तमाम ऑप्शन सुहेल आफरीदी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा क्या मामला चलता रहा आपके साथ शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि जो नोटिफिकेशन वाला मामला है वो मजीद सनसनी पकड़ता जा रहा है। आज 28 तारीख है, नोटिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं, एक पुरस्रार सी खामोशी है। ऊपर से शहबाज शरीफ 4 रोज के लिए लंदन में क्याम करेंगे, यानी कि वो दिसंबर में पाकिस्तान उनकी वापसी होगी। इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जब नोटिफिकेशन जारी होने हैं तो शहबाज शरीफ वहां पर क्या बैठे कर रहे हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का जो बेटा है जी, वो बोल पड़ा है और आलमी सतह के ऊपर उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई है। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, उनकी खैरियत के हवाले से, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और फिर उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज तो माशी जो मसाइल था वो था, फिर इसके अलावा अब जो दीगर कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी जाते हैं जी रोज़गार के लिए, उनके जो दरवाजे हैं जी वो भी बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। तो ना मुल्क के अंदर मैशत चल रही है और मुल्क से बाहर जाने के जो रास्ते हैं जी वो भी बंद होते जा रहे हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो इस पर जी एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ जी कि सुहेल आफरीदी कोई 7-8 मरतबा जो है वो जा चुके हैं अडियाला जेल, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहब से। पूरी रात उन्होंने धरना दिया और फिर उसके बाद धरना उन्होंने सुबह के टाइम ख़त्म किया और सुबह धरना ख़त्म करके वो सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने मुलाकात करना चाहिए कि वो उनसे मुलाकात की जाए। आपकी अदालत के अहकामात हैं, जिसे सुप्रीडेंट अडियाला जेल जो है वो नहीं मान रहे, मुलाकात नहीं करवा रहे। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। फिर ये डेवलपमेंट हुई जी कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। लेकिन आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो सारी बेबस हैं। इवन के सुहेल आफरीदी आप देखें कि मैं ये समझता हूँ जी कि जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही ना, तो इसमें एक तो उनकी बेबसी भी जाहिर सी बात है सामने आई कि एक सूबे का वज़ीर आला है, उस इतनी मरतबा वो आ चुका है, कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और दूसरे नंबर पर उनको ये पैगाम दिया जा रहा है, देखें जी आप जो कुछ मर्जी करें, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम मुलाकात आपकी नहीं करवाएंगे। आप दिन धरने दिए अदालतों में के सारे ऑप्शन आपने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर आप जो मुलाकात है वो नहीं कर पा रहे। जब से वज़ीर आला बने तब से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही है सुहेल आफरीदी साहब से। और दूसरे नंबर पर मैं समझता हूं जी कि जो रात गए धरना भी दिया सुहेल आफरीदी की जानिब से, पार्टी की लीडरशिप कहां पर थी? सिर्फ महमूद खान अचकजी आए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो आए सुहेल आफरीदी के पास अडियाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब की बहनें भी ठीक है, लेकिन पार्टी क्यादत कहां पर है, पार्टी जो लीडरशिप है वो कहां पर है? तो आप थोड़ा सा गौर करें कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो हर महाज के ऊपर अकेले ही लड़ी जा रहे हैं। यानी कि अदालतों में भी वो अकेले ही लड़ रहे हैं, अडियाला भी वो अकेले ही जा रहे हैं, सूबे के मामलात भी वो अकेले देख रहे हैं, साफियों से भी वो अकेले ही मुलाकातें कर रहे हैं, बयानियां बना रहे हैं। पार्टी लीडरशिप कहीं पर नजर नहीं आ रही इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले के ऊपर। तो हर फ्रंट के ऊपर सुहेल आफरीदी जो है वो अकेले ही लड़ रहे हैं, कोई उनका साथ जो है वो नहीं दिया जा रहा पार्टी की जानिब से। और दूसरे नंबर पर एक तरह से मैं अब ये समझता हूँ जी कि जो उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक मीना खान अफरीदी हैं, एक शफी जान है, तीनों नौजवान हैं जी, तीनों अडियाला जेल के बाहर रात भर जो है वो बैठे रहे। तो इसके बाद अब सुहेल आफरीदी ने कॉल दे दी है और ये कहा है जी कि मंगल वाले दिन हम सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना एहतजाज करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कोई हुक्म नहीं देती, अपने ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवाती, और फिर उसके बाद हम अडियाला जेल का भी जो रुख है वो करेंगे। दूसरी तरफ जी एक इतला कहें या एक थ्योरी जो है वो गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि रात गए पहले तो धरना खत्म करने के लिए कोशिशें की जाती रही जी, वहां पर जो जाहिर सी बात जेल इंतजामिया थे या अफसरान थे उनकी जानिब से,
और ये भी रिपोर्ट हो रही हैं जी कुछ चीज़ें कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो इसी तरह से पीटीआई की तरफ से ही या सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से ही एक जो बंदे थे जी उनको अंदर ले जाया गया। वहाँ पर जो सुप्रीडेंट का जो कमरा वगैरह था वहाँ पर बिठाया गया और वहाँ पर बाकायदा तौर पर कस्में जो है वो उठाई गई जी कि आप अभी चले जाएं, आपकी जो मुलाकात है वो हम करवा देंगे। लेकिन खैर रात गए, कल तो मुलाकात नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट जो मुलाकात का दिन है वो मंगल का दिन है। तो मंगल को 2 दिसंबर भी बनती है। मैंने अपने गालबन कल के व्लॉग में आपके साथ ये खबर शेयर की थी जी कि इस बात का इम्कान है जी कि 2 दिसंबर मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी और उससे पहले पहले नोटिफिकेशन वाला जो मामला है वो सारा सॉल्व किया जाएगा। बहरहाल ये नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं तो एक पुरस्रार खामोशी है और मजीद सनसनी ही पैदा हो रही है नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर। मुख्तलिफ चीजें गर्दिश कर रही हैं। नोटिफिकेशन हो चुका है, कोई कह रहा है जी, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया। कोई फिर ये भी कह रहा है जी कि नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर कोई ये भी कह रहा है जी कि अगर नोटिफिकेशन जो है वो होना है, अगर नोटिफिकेशन होना है तो शहबाज शरीफ बाहर जो है वो क्या कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी है और ये जो पुरअसरार खामोशी है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो तूफान है वो छुपा हुआ है। क्योंकि आज 28 नवंबर हो गई है और मेरे ख्याल से मौजूदा जो आर्मी चीफ साहब हैं 28 या 29 को उनकी जो है वो टर्म भी है। तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन की जरूरत तो है। बेशक चीफ ऑफ डिफेंस हो गए या वाइस आर्मी चीफ हो गए या 4 स्टार कुछ जनरल्स हो गए या नए DGISI हो गए या इसी तरह से कुछ जो नई जिन चीज़ों के नोटिफिकेशन होने हैं जिन ओहदों के ऊपर, वो तो होने ही होने हैं। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं होने। तो अगर होने हैं तो शहबाज शरीफ जो है वो लंदन में क्या कर रहे हैं और बहरीन के बाद डायरेक्ट वो लंदन गए हैं। और आप देखें कि 4 रोज का उनका है लंदन का। इनके कल वो गए थे, कल आज और 29 और 30 तक वो लंदन में रहेंगे। 1 दिसंबर को उनकी जो वापसी है जी वो होगी। तो बहरहाल नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर भी इस वक्त टेंशन बनी हुई है कि क्या होने जा रहा है। इस पर एक 2 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जी। एक तो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही, उन्होंने एक ट्वीट किया नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर। इससे ज़्यादा गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं हम कि असल में मामला चल क्या रहा है, नोटिफिकेशन का बनेगा क्या। तो वो लिखते हैं जी कि आज के दिन नोटिफिकेशन का तस्करा ऐसे होता रहा जैसे आज बिल्कुल ही आखिरी दिन है, यानी कि कल की वो बात कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन ना हो सका तो कहीं रुखसती ही हो जाएगी। भाई नोटिफिकेशन तो होना ही होना है। जितने दिन आगे जाएगा उतने दिन का मजीद फायदा हो जाएगा, क्योंकि 2 साल बढ़ने से 27 नवंबर 2025 वाली तारीख तो वैसे ही गैर मौसर की जा चुकी है। इस मोहताज हुकूमत की क्या जुर्रत के नोटिफिकेशन ना करे और आइंदा इन 2 साल के लिए नोटिफिकेशन की जरूरत है या नहीं, तरमीम का इतलाक माजी से हो सकता है या नहीं, किसी की जुर्रत है कि यह सवाल अदालत ले जाए और अदालतों ने कौन सा ऐसा कुछ देखने की जुर्रत भी कर लेनी है। तो फिर मौजूदा हालात में इस हासिल बहस की जरूरत नहीं है। इनके कंट्रोल में ही है सारा कुछ। इनकी कोई इतनी जरूरत नहीं है कि ये कोई नोटिफिकेशन ना करें या कोई नोटिफिकेशन रोक लें या अदालतें जो है वो इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला दे दें। और ये एक एंगल है जी सोचने का। फिर इसके अलावा जी आर्मी चीफ की एक और ट्वीट आपके सामने रखता हूं जी। 3 साल मुद्दत आज खत्म, यानी कि आज 28 तारीख की नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। खौफ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म तो लंदन चला गया, अब क्या होगा, नोटिफिकेशन कब होगा, अभी तक वज़ारत दिफा खामोश क्यों है, आज ना हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो सीनियर है वो कमान संभाल लेगा, नोटिफिकेशन तक इमरान खान को खामोश रखो क्यों। तो ये फखरुर रहमान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी उनकी जानिब से ये जो ट्वीट है वो की गई है। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं जी वो भी बोल पड़े हैं और सुलेमान जो है उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है। और इस ट्वीट में जी उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जिंदा हैं जेल में, इसके जो सबूत हैं वो पेश किए जाएं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मुलाकात ही नहीं हो रही, तो हमें क्या मालूम कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कुछ आलमी जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं जी उनसे भी कुछ जो राब्ते हैं वो किए हैं। तो फिर इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी अब जो कवरेज है जी वो होना शुरू हो चुकी है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही। लोकल मीडिया तो कवरेज करता ही नहीं है, सारी रात धरना होता रहा, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। यहाँ पर एक शाहजेब खानजादा जो है उनके साथ वो कोई मामला पेश आता है तो सारे बोल पड़ते हैं, मीडिया में खबरें भी चलती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, मुलाकात ही नहीं करने दी। भाई क्यों नहीं मुलाकात करने दे रहे, नोटिफिकेशन का क्या ताल्लुक है इमरान खान साहब से, या इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दे देनी है तो उससे क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं। मतलब उससे क्यों इतना ज्यादा वो है जी कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आएगी तो पता नहीं क्या जो है वो कुछ हो जाएगा।
इस वजह से जो है जी वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं, लास्ट टाइम भी जब इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हुई थी तो उनके जो बेटे हैं जी उन्होंने ही स्टैंड लिया था और उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी और फिर उसके बाद एक दबाव पड़ा था और इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं जी वो बहाल हुई थी। तो एक मरतबा फिर से अब जो है वो मुलाकातें बंद हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से सुहेल अफरीदी को पैगाम भी है, उनको भी दबाव में लाने की कोशिश है कि आपको भी दूसरी तरफ आना पड़ेगा, लेकिन सुहेल अफरीदी भी डटे हुए हैं और अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश है वो उनकी जानिब से की जा रही है। अब तो उन्होंने एहतजाज का भी जो ऐलान है वो कर दिया है। देखिए अब मामला आगे किस तरफ जाते हैं। फिर इसी तरह से जी एक और खबर भी अक्सर शेयर करनी है और वो ये है कि एक तरफ तो जो मुल्क की मैशत है वो देख लें डूबती जा रही है और बेरोजगारी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। इवन के इमरान खान साहब की जो हुकूमत का टाइम था उस टाइम पर जब कोरोना था, कोरोना में क्या था, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी के जो फिगर्स थे वो इतने नहीं बढ़े थे जितने अभी बेरोजगारी के फिगर बढ़ चुके हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही जी कि FIA ऑफलोड कर रहा है लोगों को, और ये भी कुछ मुबैना इतलात है जी कि जो लोग पैसे वगैरह दे देते हैं, दिहाड़ियाँ वगैरह वो लगा लेते हैं और फिर उनको ऑफलोड नहीं किया जाता, उनको जाने दिया जाता है। तो एक तरफ जो लोग कुछ कोशिश भी कर रहे हैं जी कि मुल्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी है, बाहर जाएं वहाँ पर जो है वो कुछ रोजगार वगैरह कमाया जाए, तो उनके लिए पहले तो ये FIA की तरफ से मुश्किलात जो है वो खड़ी की जा रही हैं। और अब आलमी सतह के ऊपर आप देखें कि हमारा पाकिस्तान का जो इमेज है वो क्या बनता जा रहा है और हमारे ऊपर क्या जो पाबंदियां वो लगती जा रही हैं। अमेरिका ने क्या किया है जी, पहले तो आपको अमेरिका के हवाले से बताऊं। अमेरिका ने फौरी तौर पर थर्ड वर्ल्ड ममालिक बशमूल बज़ाहिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शहरियों और पनाह गजीनों का इमिग्रेशन प्रोसेस रोकने का ऐलान कर दिया है। हतमी फैसला जल्द मंजरेआम पर आ जाएगा। ये ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने वो जो अटैक वगैरह हुआ अफगान उसमें जो मुलविस थे तो उनका तो उन्होंने वो मुअत्तल कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर भी जो बैन है जी वो लगाने जा रहे हैं कि इनकी जो इमिग्रेशन है जी उसको रोक दिया जाए। और फिर उसके बाद आप देखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से ये आ रही है जी खबरें कि वो पाकिस्तानियों को वीज़ा ही जारी नहीं कर रहा। तो अब आप देखें यही कंट्रीज़ है ना, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गए, यानी कि UAE हो गया, ज़्यादातर लोग दुबई अबू धाबी वगैरह जाते हैं या सऊदीया वगैरह चले जाएंगे या कतर वगैरह चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर रोज़गार जो है वो कमाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। और ये जो चुनतखब रिजीम है ना, इस रिजीम के दौरान एक रिकॉर्ड बना है जी माइग्रेशन का आप कहें, या पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले कभी भी जो लोग हैं वो उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा जितने इस दौर के दौरान लोगों ने मुल्क जो है वो छोड़ा है। जो जहां पर भी जिस किसी का बस चल रहा है उसको कोई मौका मिल रहा है तो वो ज़रूर जो है बाहर का रुख कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये सूरत हाल बन गई है कि अब उन कंट्रीज़ ने वीज़े ही पाकिस्तान को जो है वो जारी नहीं किए जा रहे। तो ये ज़ाहिर सी बात है, चीज़ों को देखा जाए तो ये तबाही की तरफ ही सूरत हाल जा रही है और आप अपने इक़्तिदार को कितना तूल दे देंगे। इससे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े जो बादशाह थे जी वो भी गुजरे, उन्होंने भी कितने तूल जो है वो दे दिया, उन्होंने भी जुल्म भी किया और ताकत के बलबूते के ऊपर हुकूमतें की, लेकिन कितना वो उस चीज़ को घसीट सके। आखिर में उनका जो अंजाम था वो सबने देखा और वो बड़ा भयानक अंजाम था। और ये जो अंजाम सिर्फ इस दुनिया तक नहीं बल्कि फिर इससे अगला भी जो जहां है फिर वहां पर भी जो पकड़ है वो है। तो अभी भी कितना एक आप इक़्तिदार को तूल दे देंगे, जो लावा है ना वो फटना ही फटना है। अब देखें जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उनके बीवी बच्चे वालदैन घर में कुछ, वो जब भूखे मरेंगे तो वो क्या करेंगे। इमरान खान के लिए नहीं निकलेंगे तो वो बच्चों के लिए तो वो निकलेंगे ही निकलेंगे, फिर वो परवाह नहीं करेंगे। वो बार बार मुझे इमरान खान साहब की एक वो लाइन याद आ जाती है ना कि असल में ये जो कुछ इस वक्त जुल्म कर रही हैं मैं तो ये सह लूंगा, लेकिन जो मेरे अवाम है, जो मेरी जो लोग हैं वो ये जुल्म सह नहीं पाएंगे। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि असल टारगेट इनका मैं नहीं हूं, असल टारगेट इनका आप हैं और मैं तो सिर्फ आपके दरमियान में खड़ा हुआ हूं, आपके और इनके दरमियान में खड़ा हुआ हूं। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो एक जंग थी वो भी इमरान खान साहब जीत चुके हैं और इमरान खान साहब का जो एक इम्तिहान था जो भी थी इमरान खान साहब ने उसमें कामयाब हो चुके हैं। अब इम्तिहान तो अवाम का है। अब देखें ना, खाली 5 लाख लोग जो हैं वही खाली निकल जाए ना, आप KP पंजाब पूरे मुल्क से 5 लाख लोग नहीं निकल सकते हैं।
5 लाख लोग ही सिर्फ निकल जाएं, डाला के बाहर चले जाएं, देखें कैसे इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती और कैसे हुकूमत का जो तख्त है वो नहीं उल्टता। अब देखिए आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ, वो निकले हैं ना, आज़ाद कश्मीर में लोग निकले हैं, उन्होंने अपने जो मुतलबात हैं वो मनवा लिए हैं, तो यहां पर भी निकले। आपका 5 लाख बंदा जो है वो डी चौक में ही खड़ा हो जाए तो कौन कहता है कि 26 नवंबर को ये रिपीट कर पाएंगे, नहीं रिपीट कर पाएंगे। जाहिर सी बात, दूसरी तरफ भी तो आम शहरी भी तो होते हैं ना, वो जाहिर सी बात इदारों के साथ बेशक मुंसलिक हों, तो यही है कि लोग निकलेंगे तो ये जो चीज़ें वो सेटल होंगी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।